Assalamu alaikum. A very good morning to all of you. Welcome to TKS online class. I am Ma'am Simra from TKS Senior Campus. Today's good message is be yourself but be your best self. Now take out your science book. Walaikum assalam. Focus on the lecture Fasi please. इसके बाद आपने चैट नहीं करनी, मैं आपको चैट करते हुए इसके बाद ना देखूं, ठीक है? नहीं तो मैंने आपसे रैंडमली क्वेश्चन स्टार्ट कर देने हैं. ओके, नाउ टेक आउट योर साइंस बुक. बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर फर्स्ट आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर. सो हु कैन टेल मी व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम? Yes, who can tell me what is central nervous system? बच्चे, जब मैं यहाँ से आपका माइक अनम्यूट करूँ तो काइंडली अनम्यूट योर माइक सो आई कैन हेयर योर वॉइस. बच्चे, हैंड रेस किया है तो इसका मतलब या तो आप क्वेश्चन करना चाहते हो या बताना चाहते हो. जी, अभी जिसने हैंड रेस किया है मैंने उसका माइक अनम्यूट किया है. पहले तो अपना नेम बता दें आप. ये जो कि साधु आकाश. अच्छा, चलें. अब आपने बताना है, क्वेश्चन का आंसर देना है. व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम? यस मैम. जी बताएं, व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम? The central nervous system acts as a control center of the whole nervous system. ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास क्या आता है? ब्रेन आता है. अच्छा, व्हाट इज ब्रेन? The human brain is enclosed in a bony case called the cranium. मैं पूछ रही हूँ व्हाट इज ब्रेन. मैंने तो अभी उसकी लोकेशन पूछी नहीं कि वो होता कहाँ पे है. मैं पूछ रही हूँ ब्रेन क्या होता है. इट्स ओके, जो बताया है वो भी ठीक है. वेरी गुड. ओके फसी, अब आप मुझे बताएं व्हाट इज ब्रेन? दिमाग. ये तो मुझे पता है, लेकिन होता क्या है? मैम, ब्रेन दिमाग होता है. ये तो मुझे पता है कि होता है, लेकिन आप मुझे बताएं कि ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स बता दें. व्हाट आर द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन? हाइपोथैलेमस. नहीं, मैं ब्रेन की बात कर रही हूँ. व्हाट आर द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन. फसी, आप लेक्चर नहीं सुन रहे हो ना? फोकस नहीं है ना आपका लेक्चर्स पे? है. अच्छा ठीक है, मैं रैंडमली आपसे क्वेश्चन करूँगी बीच में, ठीक है? तभी तो आपको सही जवाब होता है. ठीक है. ओके, अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा कि सेरेब्रम का कोई फंक्शन बता दें. 4 ब्रेन जो है वो आपके पास 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस. मुझे सेरेब्रम का कोई फंक्शन बता दें, कोई भी एक फंक्शन. आप लोग अगर नॉन सीरियस रहोगे ना ऐसे ही, तो बच्चे मैंने नेक्स्ट डे क्लास स्टार्ट करने से पहले रैंडमली छोड़ के लाइन वाइज सबसे क्वेश्चन करना स्टार्ट करना है. आप लोग लेक्चर को जो है सीरियस नहीं ले रहे हो ना. आपको पता है कि ये वो टॉपिक्स हैं जो आपने कभी पढ़े नहीं हैं, मुश्किल हैं ये. तो जब तक आप लोग सुनोगे नहीं या पढ़ोगे नहीं तो किस तरह समझ आएगी आप लोग को? मैं आगे भागती रहूँ और आप लोग को पीछे से कुछ समझ ही ना आए. क्यों? आप लोग को भूल गया मैं क्लास में आप लोगों से कोई क्वेश्चंस नहीं करती थी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले. सिर्फ साधवकाश ही बताएगा और किसी को कुछ नहीं आता, या किसी ने कुछ भी नहीं सुना मेरा प्रीवियस लेक्चर. बच्चे काइंडली अपने लेक्चर्स पे फोकस करें, ठीक है? आप लोग किसको मजाक में ना लें. cerebrum is the topmost and the largest part of the brain.
वेरी गुड। अब आप इसका कोई फंक्शन मुझे बता दो। ये आपके ब्रेन में रहकर आपके कौन से Cerebrum is the फंक्शन, control center. ये तो ठीक है ना, ये तो आपने मुझे बता दिया। मैं कह रही हूँ ये आपके ब्रेन में रह के कौन से फंक्शन को परफॉर्म करता है, आप मुझे उसका कोई एक फंक्शन बता दो। वेरी गुड, ये तो इसका हाल है आप function मुझे नहीं सबका। आता। वेरी गुड, ये तो हाल है आप सबका। मैंने नहीं बताया था कल, मैंने कल बताया था, मैंने आपको कहा था टेक योर पेंसिल इन योर हैंड, और जो जो मेन पॉइंट्स या जो फंक्शंस मैं आप लोगों को बोल रही हूँ काइंडली उसको अंडरलाइन करें। आपको मजाक लग रहा है ये? जी हदीका, जी हदीका, कोई एक फंक्शन बता दे सेरेब्रम का। बच्चे मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। And it controls movements and activities of our body. जी हदीका बच्चे मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। It controls movement. It controls movements and Yes. activities of our body. वेरी गुड, ओके। आप लोग जो हो लेक्चर को सीरियस लेना स्टार्ट कर दो, नहीं तो कल से जो है ना मैंने आप सबके माइक अनम्यूट करके सबसे 1 बाय 1 जो है क्वेश्चन करना स्टार्ट करना है। इज़ इट क्लियर? आप लोग, मुझे पता है बहुत ज़्यादा लाइक हैं सारे के सारे, मैं भूली नहीं हूँ, सब याद है मुझे कि आप लोग किस तरह हो स्टडीज़ में। एटलीस्ट अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें, सब समझ आ रही है। और ये जो लेक्चर्स आप लोग को हम दे रहे हैं ना, इसको घर में पढ़ें, और जब मैं पढ़ा रही हूँ उसको सुने। कम्स टू द न्यू टॉपिक, द न्यू टॉपिक इज स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बीच में मैं आप लोगों से क्वेश्चनिंग करूंगी। अब जो मैं पढ़ा रही हूँ ना उसको सुने, नहीं तो मैंने बीच में आपसे क्वेश्चनिंग करनी है, क्योंकि आप लोग नेक्स्ट डे के लिए तो आप लोग बिल्कुल पढ़ते नहीं हो। मैं अब बीच में आपसे क्वेश्चन करूंगी। सो ओपन योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू, पेज नंबर 5। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पाइनल कॉर्ड। एवरीबडी लिसन टू मी केयरफुली। The spinal cord is an extension of medulla oblongata. Medulla oblongata is a part of your brain. हाइंड ब्रेन का ये पार्ट है मेड्यूला एब्लोंगेटा, पढ़ाया था कल मैंने। हाइंड ब्रेन के आपके पास 3 मेन पार्ट्स थे, जिसमें आपको मैंने कहा था, आपकी बुक में मेंशन है, सेरिबेलम, पॉन्स, मेड्यूला एब्लोंगेटा। मैंने आपको मेड्यूला एब्लोंगेटा पढ़ाते हुए भी कहा था कि मेड्यूला एब्लोंगेटा आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को आपस में कनेक्ट करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ मेड्यूला एब्लोंगेटा। एक्सटेंशन मतलब आपके पास एक फाइबर लाइक एक्सटेंशन, थ्रेड लाइक एक चीज़ है जो कि कनेक्ट करती है मेड्यूला एब्लोंगेटा को स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो वो आपस में कनेक्टेड है। स्पाइनल कॉर्ड आपके पास सेंसिटिव एरिया है आपका। ठीक है, द स्पाइनल कॉर्ड इज लोकेटेड इन द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम बैक बोन को कहते हैं, जो आपकी बैक में एक पूरी रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जाता है, वो जो आपकी बुक में बनी हुई है, ये जो एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम या बैक बोन, जिसे आम जबान में आप कहते हो बैक बोन। ठीक है, इट इज़ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ बंडल्स ऑफ न्यूरॉन। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एलोंगेटेड है, लॉन्ग है। नज़र आ रहा है बुक में? ठीक है, और किस से बना हुआ है? बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स से बना हुआ है। न्यूरॉन्स आपके पास नर्व सेल्स को कहते हैं। इट लेंथ में बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द बॉडी। जितनी आपकी बॉडी की हाइट होती है उतना ही इसकी लेंथ होती है। ठीक है,
The spinal cord connects the brain to the nerves that are found throughout the body. Spinal cord क्या करता है? वो कनेक्ट करता है ब्रेन को नर्व्स के साथ, और ये नर्व्स जो हैं वो आपकी ब्रेन से लेके आपकी पूरी बॉडी में जो हैं स्प्रेड हुई हुई हैं। समझ आ रही हैं? जो नर्व सेल्स हैं वो आपकी बॉडी में जो हैं स्प्रेड हुए हुए हैं, ब्रेन से लेकर आपकी फुल बॉडी में। इनका क्या काम होता है? आपकी बॉडी तक सिग्नल्स पहुंचाना या मैसेज को कन्वे करना फ्रॉम ब्रेन टू अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। ऑल द बच्चे फोकस ऑन द लेक्चर, चैट छोड़ दें। आप लोग यहाँ लेक्चर्स लेने के लिए आए हुए हो तो चैट करने आए हुए हो। इसके बाद अगर मैंने किसी को चैट करते हुए देखा तो मैंने उसका माइक अनम्यूट करना और उससे पूछना है व्हाट इज़ माय लास्ट वर्ड। समझ आ रही है? आप लोग की ये चैटिंग जो है बाकी टीचर्स जो हैं वो भी देख रही होती हैं, जो ग्रुप में आप इस ग्रुप में मेंशन है, जिस ग्रुप में आप और डायरेक्टर्स वगैरह भी देख रहे होते हैं। आपको क्या लगता है इस ग्रुप में सिर्फ मैं और आप हैं? सो काइंडली बच्चे चैट पे फोकस ना करें, अपने लेक्चर पे फोकस करें। मैंने बीच में ही आपसे क्वेश्चन करना है। ओके, ऑल द सिग्नल्स दैट गो टू द बॉडी और कम टू द ब्रेन पास थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। मैंने आपको कहा कि ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है ये कनेक्ट होता है ब्रेन के साथ। इसका क्या फंक्शन है? इसमें नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये नर्व सेल्स जो हैं वो आपकी बॉडी में भी प्रेजेंट है। इनका काम है मैसेज को कन्वे करना फ्रॉम ब्रेन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब कहते हैं इफ़ स्पाइनल कॉर्ड इज़ डैमेज, अगर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाता है तो क्या होता है? मैसेज कैन नॉट मूव बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो मैसेज हैं वो कन्वे नहीं होंगे फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। दिस रिजल्ट इज पैरालिसिस। पैरालिसिस कहते हैं द लॉस ऑफ द एबिलिटी टू मूव। पैरालिसिस का मतलब है द लॉस ऑफ द एबिलिटी टू मूव। जब आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है तो पैरालाइज से क्या होता है? आपकी बॉडी में मूवमेंट नहीं होती, आपकी बॉडी जो है वो मूव नहीं कर सक रही होती। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो है स्पाइनल कॉर्ड की डायग्राम बनी हुई है। इस डायग्राम में आपके पास जो स्पाइन्स हैं और जो चीज़ें इसमें प्रेजेंट हैं उनके फर्दर नेम्स प्रेजेंट किए हुए हैं। देखिए ज़रा, यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट ये वाला पोर्शन है इसको कहते हैं सर्विकल स्पाइन। लुक एट योर बुक, आपकी बुक में ये डायग्राम बनी हुई है पेज नंबर 5 पे। आपके पास इस पॉइंट को कहते हैं सर्विकल स्पाइन, इसको कहते हैं थोरैकिक स्पाइन, और इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को कहते हैं लंबर स्पाइन। और जो लास्ट वाला जो पोर्शन होता है जो आपके पेल्विक गर्डल से जो है कनेक्टेड होते हैं उसको कहते हैं सैक्रम एंड कॉकस। यस फसी जी, फसी आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। मैम आपने उस टाइम हकीकत से पूछा था कि सेरेब्रम का कोई बेनिफिट बताया, तो मैम वो कहाँ पे लिखा हुआ है? आपकी बुक में लिखा हुआ है ब्रेन वाले जो आपका टॉपिक है ये वाला, यहाँ पर सेरेब्रम के फंक्शन लिखे हुए हैं। ये मैंने अंडरलाइन भी किए हुए हैं कि इट कंट्रोल सेंटर ऑफ मैनी सेंसरी एरियाज। नज़र आ रहा है? ये नज़र आ रही है लाइन? यस। आपके बुक में पेज नंबर 3 जो है, पेज नंबर 3 में जो आपके पास फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो है, यहाँ पर आपके पास जो है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको इसके फंक्शंस नज़र आ जाएंगे। अभी तो मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ा रही, अभी मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा रही हूँ बाय द वे फसी? स्पाइनल कॉर्ड। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है बाय द वे? मैम कमर की हड्डी। ये जी नहीं, स्पाइनल कॉर्ड जो है, जी नहीं बच्चे, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आपके गर्दन की हड्डी। ठीक है, लेक्चर पे फोकस करें काइंडली ताकि आपको समझ आए। ओके, नाउ कम्स टू द सेकेंड टॉपिक दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम
द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। अब आपके पास जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके पास दो न्यूरॉन्स होती हैं। कौन कौन सी? एक सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ Peripheral nervous system consists of sensory and motor neurons which are distributed throughout the body. Peripheral nervous system में आपके पास दो types of neurons आती हैं, जो कि एक है आपके पास sensory neurons, दूसरी है motor neurons, जो आपकी पूरी बॉडी में जो है डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं, फैली हुई हैं, स्प्रेड हुई हुई हैं। ठीक है, अब सेंसरी न्यूरॉन्स का क्या फंक्शन है आपकी बॉडी के अंदर? सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब आपके पास जितने भी नर्व इम्पल्सेस होती हैं उनको कैरी करता है सेंसरी न्यूरॉन्स, और रिसेप्टर्स, यहाँ पे मसल्स या ग्लैंड्स की बात हो रही है जिन्हें रिसेप्टर्स कहा गया है, वहाँ से लेकर आपकी पूरी जो है क्या करते हैं, इसको कैरी करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाते हैं। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स का ये काम है। मोटर न्यूरॉन्स का क्या फंक्शन है? मोटर न्यूरॉन्स कैरीज मैसेजेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर्स। अब आपके पास यहाँ पर रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स का बताया हुआ है। इफेक्टर्स में आपके पास मसल्स और ग्लैंड आते हैं, रिसेप्टर्स में आपके पास बाकी पार्ट्स ऑफ द बॉडी आते हैं। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स का फंक्शन है कि वो आपकी बॉडी के जो इम्पल्सेस हैं, नर्व इम्पल्सेस जो होते हैं, उनको कैरी करता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाता है। मोटर न्यूरॉन्स का फंक्शन है कि वो मैसेज को कैरी करता है फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और फिर वो आपकी बॉडी तक पहुंचाता है। फिर आपको पता चलता है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी पे कोई प्रेशर आ रहा है, आपकी बॉडी कहीं से दुख गई है, तो ये आपको किस तरह पता चलता है? मोटर न्यूरॉन्स जो है वो ये मैसेज जो है लेकर जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके ब्रेन से मैसेज लेकर पहुंचता है आपकी बॉडी तक। अब ये जो फंक्शंस मैंने बताए हैं, काइंडली इसको अंडरलाइन कर लें। कल मुझसे किसी ने नहीं पूछना कि आपने जो फंक्शंस बताए हैं वो कहाँ मेंशन थे, वो आपकी बुक में ही मेंशन होते हैं। आप अपनी बुक को ज़रा रीड किया करें, और जो मैं लेक्चर बोल रही होती हूँ, मैं एक सेंटेंस को बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स का ये पूरा फंक्शन जो है इसको भी अंडरलाइन कर लें, और ये जो मोटर न्यूरॉन्स है इसका भी फंक्शन यहाँ मसल्स एंड ग्लैंड तक, इसको भी नोट कर लें। नेक्स्ट है द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स विच इमर्ज मतलब निकलना, विच इमर्ज फ्रॉम द ब्रेन एंड मेनली सर्व द हेड एंड नेक। अब आपकी जो ये क्रेनियल नर्व है ये कहाँ प्रेजेंट होती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व है। कितनी पेयर्स हैं? 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं। अब ये कहाँ होती हैं या कहाँ से निकली हुई होती हैं, कहाँ प्रेजेंट होती हैं? इमर्ज मतलब निकलना, कहाँ से? ब्रेन, और ब्रेन से निकली हुई होती है, और ये आपकी फुल हेड वाले पोर्शन में और नेक वाले पोर्शन में जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं। क्रेनियल नर्व्स की बात कर रही हूँ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ये आपके ब्रेन से निकली हुई होती हैं और किस तरफ स्प्रेड हुई हुई होती हैं? आपके पूरे हेड में स्प्रेड हुई होती हैं और नेक वाले पोर्शन में स्प्रेड हुई होती हैं। ठीक है, इट ऑल्सो कंटेन्स 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स आपको नेम से इंडिकेट हो रहा है कि ये आपके स्पाइनल कॉर्ड में होंगी, क्योंकि स्पाइनल का वर्ड यहाँ यूज़ हो रहा है, तो इट मीन्स ये कहाँ होंगी? स्पाइनल कॉर्ड में होंगी। विच ब्रांच ऑफ फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड रीच द रेस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड से वो निकली हुई हैं एक बंच की फॉर्म में, ब्रांच की फॉर्म में, शाखों की फॉर्म में, लंबी लंबी इलोंगेटेड होंगी, स्प्रेड हुई हुई हैं। कहाँ पर? आपकी पूरी बॉडी के अंदर। यहाँ पर डायग्राम देखें पेज नंबर 6 पे, यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डायग्राम बताई हुई है। यहाँ पर ये है आपका ब्रेन, जिसे क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, देन स्पाइनल कॉर्ड इज फर्दर कनेक्टेड टू द वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन। ये गैंग्लिया इसको कह रहे हैं, गैंग्लियन आपके पास यहाँ वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ही प्रेजेंट होता है। और ये नर्व्स जो हैं, ये देखें, ये सारी नर्व्स जो हैं ये आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हुई हैं, जिससे मैंने आपको बताया कि ये स्पाइनल नर्व्स हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर स्प्रेड हुई हुई हैं। ये वाली नर्व्स जो हैं इनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर स्प्रेड है। और जो हेड और नेक वाले पोर्शन में होती हैं उनको कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। ठीक है,
जब कल मैं आपसे पूछूंगी ना कि व्हाट इज़ क्रेनियल नर्व्स, ये कितने पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स और ये होती कहाँ पे, तो मुझसे किसने पूछना नहीं है कि मुझे नहीं आता या मुझे नहीं पता ये कहाँ मेंशन था। आपकी बुक में ही मेंशन है। मैं आपकी बुक से हट के कोई चीज़ नहीं पढ़ा रही, आपकी बुक में सब कुछ मेंशन है। तो आप अपनी बुक को काइंडली ज़रा गौर से पढ़ें और जो मैं सेंटेंसेस बोल रही हूँ आप उसको भी गौर से सुने। एक सेकेंड। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। कल मैंने आपसे नया लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपका जो है प्रीवियस ये जो आज का लेक्चर पढ़ाया है ये पूछूंगी, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी। इज़ दैट क्लियर? जी फसी, जी फसी। मैम क्रेनियल नर्व्स किधर लिखा हुआ है, एक बार प्लीज दोबारा समझा दें। क्रेनियल नर्व्स आपकी बुक में ही लिखा हुआ है, ज़रा इसको देख लें। ये पेज नंबर 5 में लिखा हुआ है। पेज नंबर 5 में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नज़र आ रहा है आपको? यस मैम। इधर ही आपको यहाँ पर क्रेनियल नर्व्स यहाँ लिखा हुआ है, ये नज़र आ रहा है? यस मैम। जी, ये क्रेनियल नर्व्स है आपके पास। कल सबसे पहले मैंने आप ही से पूछना है। अच्छा एक बार प्लीज समझा दें। क्या समझा दूँ? क्रेनियल नर्व्स क्या होता है? क्रेनियल नर्व्स आपके पास जो हैं ये आपके ब्रेन से निकली हुई होती हैं और आपके हेड वाले पोर्शन में और नेक वाले पोर्शन में प्रेजेंट होती हैं, और जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं बच्चे, दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर्स। कल मैं आप नया लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे प्रीवियस लेक्चर सुनूंगी, ठीक है? दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर्स। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।